नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह। नाम चीता, काम भी चीते जैसा। हौसले इतने बुलंद कि 9 गोलियां लगी, 2 महीने से ज्यादा कोमा में रहे। शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा जहां घाव और दर्द ना हो। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, कहा मुझे मोर्चे पे जाना है। देश के इस जाबाज सिपाही जिसके लिए पूरी देश ने प्रार्थना की थी, आज हमारे साथ हैं और खुद वो देश के दुश्मनों को बताएंगे कि चाहे वो कितनी भी गोलियां चला ले, उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। चेतन चीता जी हमारे साथ हैं। थैंक यू। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हॉस्पिटल में थे, पूरा देश दुआएं कर रहा था, बचने की उम्मीद कम दिखाई दे रही थी, और जब आप बाहर निकले, मुझे याद है पूछा गया आपसे, आपने कहा इट्स रॉकिंग। आई एम रॉकिंग, यस। एक्चुअली क्या वो एक जज्बा है, वो आपके अंदर, आपकी जो सिखलाई होती है फौज के अंदर, जो ट्रेनिंग होती है, जो आप काम करते हो, उससे आता है। वो जो था कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी मेरे हौसले पस्त नहीं हुए, आई विल बाउंस बैक विद द डबल एनर्जी। तो वो साबित करने के लिए मैं अपने जवानों को, जो मेरे साथी थे, उनको मैं कहना चाहता था कि आई एम रॉकिंग, कि मेरे को यदि 9 गोलियां भी लगी है तो मेरे जज्बातों को, मेरे हौसलों को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है, और मैं पूरी डबल उसके साथ में दोबारा मैं अपने कार्यक्षेत्र के अंदर पहुंचूंगा। एक आपके में कई सारे, उस समय से मैं पूरे डायलॉग्स की बात मैं करूंगा। एक और भी आपने कहा था कि जब सारे लोग दुखी थे, आपके सबऑर्डिनेट्स, परिवार वाले, तमाम लोग, आपने कहा कि विस्की एंड डांस। एक्चुअली क्या था कि मेरे मूड स्विंग्स से इनको बहुत फर्क पड़ता है कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूं, मैं कैसी बातें कर रहा हूं। यदि मैं अपने आप में यदि डाउन रहूंगा, मैं इमोशनली डाउन रहूंगा, तो ये सोचेंगे कि चेतन को क्या हो गया, वो मेरे को पैम्पर करने की कोशिश करेंगे। सो मैं वो चीज, वो इस प्रकार का कोई भी ख्याल इनके मन में नहीं आने देना चाहता था। मैं ये बोलता था कि मैं मस्त हूं, मैं रिकवर कर गया हूं, जो भी प्रॉब्लम आई थी, जो भी क्षति हुई थी मेरे साथ, वो सारी की सारी मैक्सिमम 70-80% मेरी ठीक हो चुकी है। एंड यू नो, इट्स अ टाइम टू नाउ सेलिब्रेट, नाउ द बैड टाइम इज ओवर। थैंक यू। एक और इच्छा थी, और मुझे खुशी है कि आपकी दोनों इच्छा पूरी होगी। आपने कहा था कि आपसे जब पूछा गया था कि भाई आपकी क्या इच्छा है, तो आपने कहा था कि यूनिफॉर्म में वर्दी और राष्ट्रपति के साथ लंच। मुझे और मतलब ये आपकी दोनों ही इच्छाएं पूरी होगी। कैसा लग रहा है? जब मैं अपनी बेहोशी से उठा था, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ पे क्यों हूं। मेरे को ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने क्या किया है। वो धीरे धीरे मेरे को वापस बाद में आया। तो जब मेरे को पूरी चीज मैं अपने कॉन्शियसनेस को रिकवर किया, तो उस टाइम में मेरे को ये लगा कि अब मेरे को कोई भी मतलब जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गैलेंट्री मेडल से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं देश के लिए ऐसा कर्म करूं कि मेरे को उच्च से उच्च गैलेंट्री मेडल से नवाजा जाए। और मेरे को ये बाद में मालूम पड़ा कि मेरा नाम कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के लिए नॉमिनेट हुआ है। सो तब से मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं कब जाऊंगा राष्ट्रपति भवन के अंदर और मैं राष्ट्रपति साहब के साथ में डिनर करूं या लंच करूं, उनका गेस्ट बनूं। सो दैट वाज माय यू नो इनोवेशन, दैट वाज माय, मेरी चाह थी वो, और वो थैंक गॉड एंड वो पूरी हुई। आई वॉज डेकोरेटेड विद द कीर्ति चक्र ऑन 27th of this last month. थैंक यू फॉर दैट। एक चीज और, आपको जब जिस तरह से थे, आप कोमा में थे, फिर आए, ये डर था, क्योंकि आपके ही जो आपकी इच्छाओं से मुझे पता चलता है कि शायद अब वर्दी कभी ना पहन पाएंगे। वो मेरे को भी था,
मेरे को इस चीज का डर था कि मेरे साथ मेरा कोई ऐसा अंग भंग ना हो जाए कि मैं शायद इस नौकरी को अब फ्यूचर के अंदर, बिकॉज आई लव दिस जॉब, मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बचपन से ही चाहती कि मैं सर्विसेज के अंदर जाऊं, यूनिफॉर्म सर्विसेज। नहीं, यहाँ टोकूंगा, बचपन से आपकी चाहत नहीं थी। नहीं, मेरी आपकी पत्नी ने शादी से पहले ये शर्त रखी थी कि अगर मेरे से शादी करनी है तो यूनिफॉर्म जॉब में जाओ, फिर शादी करूंगी, वरना मैं करने वाली नहीं। सच है कि नहीं ये कहानी? नहीं, वो डेफिनेटली वो मेरी वाइफ की बहुत, क्योंकि उनके फादर भी आर्मी में थे और उन्होंने वो लाइफ बहुत अच्छे से देखी है एंड शी हैज लव फॉर द यूनिफॉर्म एंड और उन्होंने ये चाहती थी कि चेतन, यदि आप मेरे फादर को इम्प्रेस करना चाहते हो, यदि मनाना चाहते हो, तो आई वॉन्ट यू टू बी इन यूनिफॉर्म टू। एंड उनका एक बहुत सबसे बड़ा रीजन थी मेरे लिए, जिसके अंदर मैंने सोचा कि यस, आई हैव टू गो फॉर द यूनिफॉर्म, नॉट फॉर एनी ऑफ द अदर सर्विसेज। इवन मैं उस टाइम पे MBA वगैरह भी सिलेक्ट हो गया था, मैं ज्वाइन भी कर लिया था इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं छोड़ के वापस आ गया कि नहीं, मेरे को अब ये नहीं करना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे को यूनिफॉर्म सर्विसेज में आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस पैरामिलिट्री फोर्सेस। यस, ऐसे कि नाउ आई एम ऑलमोस्ट स्टेप अवे फ्रॉम माई ड्रीम जॉब। That's why I have joined the services. जब आपको होश आया इतने दिन बाद, पता तब आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये जानकारी मिली कि आपने, चलिए इतनी गोलियां खाई, आपकी जान खतरे में थी, किसी तरह बचे आप, लेकिन जब ये पता चला होगा कि आपने लश्कर के एक बड़े कमांडर को मार गिराया, वो फीलिंग मैं जानना चाहता हूं, तब क्या? शमशेर, मैं नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था उस 45 बटालियन को ऑन प्रमोशन, और तब से अब तक मैं 8-10 लश्कर के आदमी मार चुका हूँ, अलग अलग ऑपरेशन के। 8-10? हाँ, कभी 1, कभी 2, इस तरीके से हमारे कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहे थे वहां पे। ये मेरा लास्ट था। इससे पहले जो मिलिटेंट मारा गया था वो भी हमने मारा था, और वो वन ऑफ द ड्रेजेस्ट मिलिटेंट था और लश्कर के सीनियर लीडर का रिलेटिव भी था, एंड दैट वाज अ वेरी बिग कैच फॉर अस। एक चीज और, आपने ज्वाइन करते ही कहा कि मुझे मोर्चे पर भेज दो। दिस इज माई प्रोफेशनल नीड। मेरे को यही काम करना है जिंदगी भर। तो वो एक जज्बा होता है आपकी, एक अंदर से आपको एक अंदर से आपकी अंतरात्मा आपसे बोलती कि चेतन, यू आर नाउ फिट, यू गो बैक टू ड्यूटी एंड डू मोर बिगर थिंग्स। जब आप बिस्तर पे थे, कभी आपको लगा, जब हॉस्पिटल में थे, कभी आपको लगा कि आप अंदर से टूट भी? नहीं, सारी चीजें, बेटियां आपकी, बिल्कुल नहीं। मेरे को सबसे बड़ा दुख क्या हुआ था कि मेरे को पहले किसी ने नहीं बताया कि चेतन तुम्हारी आंख में कितना डैमेज है। मेरे आंख में पुट्टी बंधी हुई थी और इसके अंदर प्रॉपर्ली सील की हुई थी, तो मेरे को लगा था कि कोई छोटी मोटी चोट लग गई होगी। लेकिन एक दिन जब वो पट्टी बांध रहे थे और रिप्लेस कर रहे थे, तब मैंने अपनी आंख को देखा। डॉक्टर वहीं स्टैंड रुके हुए खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी वो पूरी जो व्हाइट कलर की आई बॉल होती, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कि ये कैसे होगा ये, लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि शायद साइंस इतनी डेवलप कर चुकी है और इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। सो आई आस्क्ड द डॉक्टर कि डॉक्टर साहब इस आंख का क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर, कंप्लीट आई रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल नाउ डेज, अभी पॉसिबल नहीं है, ये आपने लॉस कर दिया, दिस इज परमानेंट लॉस। और उसके लिए और वाकई उस टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मेरा राइट हैंड की एल्बो जा चुकी थी, मेरी राइट हैंड की आई मेरी खत्म हो चुकी थी। सो माई एफिशिएंसी वाज ऑलमोस्ट 50%। सो आई वाज इन द थॉट प्रोसेस कि मैं क्या वापस 100% हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। एक चीज और बताएं, लोग मतलब मैंने भी जब पहली बार सुना था चेतन चीता, तो ये टाइटल आमतौर पर होता नहीं है, चीता टाइटल कुछ था होगा कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया होगा इस तरीके से, कि ये मतलब गोत्र है, राजस्थान में पाया जाता है। और
हम मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उसके अंदर ये गोत्र होता है। एक कहा जाता है कि जब आपने फिर से ज्वाइन किया और आपने कहा कि मुझे मोर्चे पर भेजो, तो कश्मीर में आतंकियों के बीच ये खलबली मची हुई है कि भागो भागो चीता है। कुछ नहीं, वो बदमाश लोग हैं, उनको कुछ नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। सो देयर इज नथिंग एज सच। उनके अंदर पत्थरबाजों की अगर आप बात करें, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे पत्थरबाजी में शामिल होते हैं। कोई आतंकी मारा गया, उसके जनाजे में लोग आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब भी हम कोई ऑपरेशंस करते थे, एंड हाजी इलाके में सबसे ज्यादा हमारे वहीं ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन होने के बाद में और को सिचुएशन संभालना मुश्किल हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि बॉडी को इवैक्यूएट कैसे करें। आदमी खड़ा है गन लेके और उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं, हम नाउ ही कैन नॉट, वो बंदा रिटेलिएट नहीं कर सकता बंदूक के साथ। वो जानता है यदि मैंने बंदूक चला दी तो 8-10 बंदे मर जाएंगे यहाँ पे। अभी पिछले 1 साल से जो ऑपरेशन वहां शुरू किया गया, करीब मुझे लगता है 250 के लगभग आतंकी मारे गए। अभी कुछ दिनों पहले भी 13 आतंकी मारे गए। तो लगता है कि यही इलाज है आतंकियों का? नहीं, ऑपरेशन चालू करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऑपरेशन तो एवरीडे इज ऑपरेशन इज ऑन। बात यह है कि आप इस चीज को इस तरीके से लो कि अब यह है कि इंफॉर्मेशन मिलना ज्यादा आसान हो गया है। पहले वही लोग जो खबर नहीं देते थे, आज पैसे के लालच में या किसी चीज के भी लालच में आपको आके इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके चलते ये लोग मारे जा रहे हैं। यूं कहें कि देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज की तारीख में चेतन चिता का नाम नहीं जानता होगा। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जिसने चेतन चिता के लिए दुआएं न की हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में मैं यहाँ पे एक मॉल है अपने रेडिसन ब्लू के पास में, पीछे की तरफ द्वारका में, तो मैं वहां ऐसे खड़ा था अपनी वाइफ के साथ। तो एक लेडी आई मेरे से मिलने के लिए एंड शी केम एंड आस्क्ड मी कि आप चेतन चिता हैं? मैंने कहा यस। बोले कि सर आई एम सो ग्लैड टू मीट यू एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ योर इंटरव्यूज। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो एकदम से मैं आई वाज शॉक्ड व्हाई शी इज क्राइंग एंड आई आस्क्ड हर व्हाई आर यू क्राइंग? कि सर आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग बट आई एम स्टूपिड बट आई एम क्राइंग। देन मैंने आई आस्क्ड माय वाइफ कि मैंने कहा उसको थोड़ा कंसोल करो यार, डजंट लुक नाइस। आई टोल्ड हर, मैंने कहा यू कम टू माय प्लेस एनी टाइम यू वांट टू एंड देयर इज एंड यू कैन मीट मी एनी टाइम, प्लीज डोंट क्राई, डजंट लुक नाइस। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो सहयोगी हैं या जो फोर्सेज में पूरे सीआरपीएफ की बात करता हूं, ऐसा नहीं लगता कि आप अब उनके बीच जाएं, उनको बाकी चीजें बताएं? I always like to speak to the people and always like to, recently मैं अभी अकेडमी गया था जहाँ पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चलती है सीआरपीएफ में। वहाँ मैंने उनके पास में एक सेशन किया था कि हाउ आई कंडक्टेड दिस ऑपरेशन और उस ऑपरेशन से मैंने क्या सीखा। एक आखिरी सवाल, अब मैं फिर वही सवाल दोहराता हूं कि जो आतंकवाद है वहां पर, जो चीजें हैं जहां से ये आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, उस पाकिस्तान का क्या इलाज है? फोर्सेज की भाषा में बताइए आप। पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं है, उसको है ना, नाउ द फैक्ट इज दैट कि वी हैव टू रिप्लाई इन द बिफिटेड वे। If there is a firing on the border, if there is a firing on the LOC, then it has to be befitted reply। मतलब उससे उसको इतना दबाव उसके बाद में उसी जगह पे कि वहां से सर उठाने की वो है ना जरूरत ना कर सके। मतलब वो है ना, मतलब आंख भी दिखाने की कोशिश करे तो उसकी आंख फोड़ दो। तो वो अभी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, BSF, that whenever there is a firing on the border, please don't come to us, वहीं उसको वहीं निपटा के आ जाओ। तो that's why you see where the 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, 5 मारे गए। So they are doing the good job because the government has a confidence on them. Yeah. धन्यवाद चेतन चिता जी। पूरे इंडिया न्यूज की तरफ से, देश की तरफ से आपके जज्बे को एक बार फिर सलाम। थैंक यू।